गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर फिजिकली तो आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली मार्केट ने आपको आज डिस्टर्ब किया होगा। खास करके आप अगर एक रिटेलर हैं, बिगनर्स हैं, तो आपको ये मार्केट किसी नाइटमेयर से कम नहीं लग रहा होगा। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से इस तरह के मार्केट को टैकल किया जाता है। आज की मार्केट में जो सेलिंग देखने को मिला वो बहुत ही बड़ा रूथलेस ब्लड बाथ था। मार्केट ओपनिंग के बाद शायद ही कभी कोई रिट्रेसमेंट दिखाई। वो सीधे सीधे बाजार जो है वो लोअर लेवल हिट करते चला गया, और सबसे ज्यादा जो पैनिक नजर आया वो आया बैंक निफ्टी में। क्यों हुआ ऐसा? आखिर बजट के पहले ऐसा क्या हुआ कि मार्केट चारों खाने चित हो गई? आज के इस वीडियो में यही बात करूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस भी करूंगा, और साथ ही साथ आज चारों तरफ ट्रेंडिंग हो रहा है हिडनबर्ग रिसर्च के बारे में। क्या है हिडनबर्ग रिसर्च का इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ आज का कनेक्शन, और अदानी स्टॉक्स के साथ हिडनबर्ग का क्या कनेक्शन है, इन सब के बारे में बात करूंगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। निफ्टी 250 पॉइंट नेगेटिव, सेंसेक्स 800 के आसपास नेगेटिव, और बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट के आसपास नेगेटिव। क्या ऐसा खबर था जिसने बाजार को पूरी तरीके से पैनिक कर दिया? उस पर्टिकुलर खबर के बारे में बात करूंगा, और साथ ही साथ कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा जिन्होंने मार्केट को बेरिश जोन में जाने के लिए फोर्स किया। मैं कुछ पॉइंट्स हमेशा की तरह नोट करके आप लोगों के लिए लाया हूं। आज के मार्केट क्रैश का जो मेन रीजन था वो था हिडनबर्ग रिसर्च। इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे ही ये डिस्क्लोज किया कि उन्होंने अदानी ग्रुप में अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की हुई है। शॉर्ट पोजीशन मतलब उन्होंने बियरिश व्यू रखा है अदानी के स्टॉक्स पे, अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स पे। और वो पोजीशन उन्होंने जो शॉर्ट की जो पोजीशन उन्होंने बनाई है यूएस ट्रेडेड बॉन्ड्स के थ्रू और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। कुल मिलाकर सिंपल वे में आप ये समझिए कि उनका पूरा का पूरा व्यू ये है कि जैसे जैसे अदानी ग्रुप के कंपनी के शेयर प्राइस नीचे जाएंगे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यानी वो कंप्लीटली अदानी ग्रुप के शेयर्स में बेट कर रहे हैं कि वो नीचे जाएगा। उनका ये कहना है कि फंडामेंटली भी ये कंपनी जो है हाईली इन्फ्लेटेड है, इनमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, स्टॉक नीचे चले जाएंगे। ये खबर के आने के साथ ही अदानी स्टॉक्स में, अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स है उसमें बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिला। इनफैक्ट अंबुजा सीमेंट के बारे में बात कर ले या फिर अदानी पोर्ट्स के बारे में बात कर ले, बहुत ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिला। और अदानी पावर और अदानी विल्मर में तो 5% का लोअर सर्किट भी लग गया। तो ये खबर ऐसा लगता है कि इट केम फ्रॉम नोवेयर, बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाजार में ऐसा कुछ होने वाला है। ऑल्दो चार्ट पे मैं ये बताऊंगा कि चार्ट पे कल ही हिंट मिल गया था कि मेजर सेल ऑफ होने वाला है, लेकिन खबर जो है वो आज आई। चार्ट बेसिकली बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको ऐसे खबरों का पहले से हिंट होता है, वो अपनी पोजीशंस बनाना शुरू करते हैं तो चार्ट पे रिएक्शन आ जाता है। तो आपके पास अगर कोई खबर नहीं भी है तो घबराने की बात नहीं, आपको प्राइस एक्शन रीड करना आता है तो आप बहुत अच्छा ट्रेड कर लेंगे। तो पहला रीजन तो ये था कि अदानी के स्टॉक की इतनी पिटाई हुई हिडलबर्ग रिसर्च के कारण कि मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ा। दूसरा पॉइंट ये है कि एफआईज की जो सेलिंग है वो हल्की फुल्की नॉर्मल तो हुई थी, लेकिन कल फिर से 750 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली। और अगर बात करेंगे इस पर्टिकुलर मंथ में तो 17,000 करोड़ की ऑलरेडी सेलिंग हो चुकी है, आउटफ्लो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि इंडियन मार्केट को छोड़ करके जो एफआईज है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो चाइना की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि चाइना मार्केट रिलेटिवली अभी चीपर है, क्योंकि वहां पे कोविड के कारण जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे तो इकोनॉमी थोड़ी स्लो हुई थी, तो वो थोड़ा एक चीपर मार्केट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एफएनडो की एक्सपायरी थी, आपको पता होना चाहिए कि
महीने के लास्ट थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होती है, लेकिन इस बार 26 ऑफ जनवरी है कल, तो आज ही एक्सपायरी हुई, तो इसलिए बहुत सारे पोजीशंस जो है वो शिफ्ट होते हैं, रोलोवर्स होते हैं, तो उसके कारण भी मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिला। एक और जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, जो ग्लोबल क्यूज है वो भी बहुत अच्छे नहीं है। इनफैक्ट डे टाइम में ही डाउ फ्यूचर्स, यूरोपियन स्टॉक फ्यूचर्स जो थे वो नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे, जिसके कारण मार्केट में और ज्यादा फियर देखने को मिला। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्री बजट नर्वसनेस एंड फेड फियर। एक्चुअली मार्केट के बारे में ये हमेशा से कहा जाता है कि मार्केट ऊपर जाती है सीढ़ियों से और गिरती है लिफ्ट से। फियर जो होता है वो ग्रिड से कई फोल्ड में ज्यादा होता है, और जैसे ही मार्केट में हल्की सी भी नेगेटिव कोई बात आती है तो आ जाता है। ऑल्दो अभी बजट में इस तरह की कोई नेगेटिव बात नहीं आ रही है, लग रहा है कि एक रिटेलर और एक आम लोगों के लिए फेवर में ही आएगा, बट स्टिल थोड़ा सा नर्वसनेस तो होता ही है। और फेड मीटिंग भी फैब में जो होने वाली है उसको लेकर के भी बाजार जो है वो थोड़ा सा जिटरी फील करना शुरू किया, और मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक देखने को मिला। तो एक रीजन तो सबसे बड़ा बात था ये हिडनबर्ग रिसर्च, जिसके डिस्क्लोज किया कि शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, तो मामला वहीं से खराब होता हुआ नजर आया। तो ये तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपसे शेयर कर दिए कि स्टॉक्स क्यों गिरा, और ये हिडनबर्ग रिसर्च का अदानी स्टॉक्स का आज के मार्केट क्रैश से क्या कनेक्शन था। अब बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को लेकर के। तो देखिए, ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक भी आता होगा, तो आपने ये लाइन तो मॉर्निंग में ही ड्रॉ कर लिया होगा, एक ये और ये, और उसके बाद ये, तो बस और तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। बेयरिश फ्लैग पैटर्न, अगर आपको ये बेसिक सा पैटर्न आता है तो आपको ऑलरेडी ये आइडिया हो गया होगा कि बाजार में क्या होने वाला है। तो आज मार्केट खुलते के साथ ही देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, कल ही एक कंफर्मेशन मिल गया था कि सेलिंग आ गई है, इस बेयरिश फ्लैग पैटर्न का डाउनसाइड ब्रेकआउट हो चुका था। तो यहाँ से खुलते के साथ ही ये देखिए नीचे जाते गया, बिल्कुल भी कहीं कोई मौका नहीं मिला। अगर आपने शॉर्ट किया होगा, अच्छे पैसे बनाए होंगे, बुल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। लास्ट में थोड़ा जिग जैग और करीब 17,900 पे रुक गया। कहीं ना कहीं राहत की बात है, जो एक पैनिक लेवल से 17,800 850, उसे कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश किया और 17,900 पे क्लोज हुआ। तो ये एक स्ट्रक्चर था। अगर ये कल आप इवनिंग को ही ड्रॉ करके गए होंगे, और मैंने इस पैटर्न को कल रात की यूट्यूब वीडियो में डिस्कस किया था, तो अगर ये पैटर्न को आपने अच्छे से समझा होगा तो आप ये सेलिंग कैच कर चुके होंगे। ये निफ्टी की बात हुई। बैंक निफ्टी को लेकर के बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी कोई अलग नहीं है, एक सिंपल सा लाइन ही तो खींचना है। अगर ये लाइन अगर आपको खींचने आया होता, ये देखिए, अगर आपने इस तरह से भी एक लाइन खींचा होता, तो ये देखिए एक चैनल बोल लीजिए, वेज बोल लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, उसका डाउनसाइड ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। ये देखिए, तो ये 15 मिनट के चार्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने ये पैटर्न्स जो है वो टेलीग्राम पे भी आप लोगों से शेयर करा था, और यहाँ से सीधे 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे जाता हुआ नजर आया। किसी लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं लिया और सीधे नीचे जाता हुआ नजर आया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत ही एडवांस तरीके से, अगर आपने बेसिक और टेक्निकल एनालिसिस भी फॉलो किया होता तो आज के मार्केट के डायरेक्शंस को आप बहुत अच्छे से रीड कर पाते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए कि आप आज के मार्केट में सेफ है या आपने पैसा बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।